का भोग लगाइए, हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जब ये शब्द सुने प्रभु ने, एकादशी आज आश्रम में पड़े रहोगे भूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, तो वहां पर पकवान मिलने वाले नहीं है, भूखे रहना पड़ेगा, इसलिए पधारो प्रभु। अब इतनी सरलता देख करके प्रभु उस भक्त के ऊपर रीझ गए और उसी क्षण वहां पर प्रभु प्रकट हो गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। लेकिन प्रकट तो हुए, अकेले नहीं आए। कैसे आए? सीता समारोपित वाम भागम, है? सीता मैया वाम भाग में खड़ी हुई हैं, अकेले नहीं, दो लोग आए। अब उसने सोचा, देखा, हे भगवान, हमने तो इनको अकेले पुकारा था, ये दो लोग आए, लगता है सामग्री हम उतनी लेकर के आए थे जितने में हम दोनों का काम चल जाए, और ये तो तीसरी भी आ गई। कुछ भी हो, गुरु जी तो एकादशी नहीं करवा पाए, लेकिन प्रभु जी एकादशी जरूर करवा देंगे। थोड़ा सा मन में क्रोध भी आया, लेकिन प्रभु के स्त्री विग्रह को देख करके निहारता ही रह गया। ऐसी दिव्य आभा छटा, चरणों में प्रणाम किया, महाराज आप पधारे, स्वागत है आपका। मन में तो ये है कि आपको ऐसे बैरंग वापस कर दूं, क्योंकि अकेले बुलाया था, दो लोग आए, सूचना भी नहीं दी, नहीं तो वैसे ही सामग्री लेकर के आता, नित्य प्रति बना बनाया मिलता था, आज बनाना भी पड़ा, पेट में न जाने कितनी देर से चूहे कूद रहे हैं। लेकिन आपको देख करके मन में आ रहा है कि जो कुछ भी सर्वस्व अर्पण कर दो। ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो कुछ है सो उसमें पाओ आप। बड़े प्रेम से बिठाया। अब प्रभु मुस्कुराए, देखो तो कैसा भोला भगत है। बिठाया, प्रेम से भोग लगाया, भगवान ने थोड़ा बहुत खाया, फिर उसको प्रसाद स्वरूप में दिया। अब उसने भी भोजन किया, भगवान वहां से विदा हुए, आश्रम में चलाया, किसी से कोई बात ही नहीं की। उसको तो लगता था प्रभु आते ही ऐसे होंगे, ऐसे भोग लगाते होंगे। फिर से एकादशी आई 15 दिन बाद। इस बार जो राशन दे रहे थे उनसे कहा, भैया देखो ऐसा है, उतने से काम चलने वाला नहीं, इस बार सामग्री डबल, दोगुनी सामग्री दो। क्यों? वहां पर दो दो भगवान आते हैं। शिष्यों ने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुस्कुराए, कोई बात नहीं, दे दो, हो सकता है भूखा रह गया। सामग्री दे दी गई, पुनः फिर पहुंचा जाकर के वहीं पर उसी प्रकार से फिर पुकारा। इस बार क्या पुकारा? राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार सीता जी को भी साथ में पुकारा, क्योंकि पहली बार आई थी। तो जब इस बार आए तो दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे चाजन का मजा। इस बार सीता जी के सहित तो आए, साथ में लक्ष्मण जी को भी लाए। वाम भाग दिशि जानकी लखन दाहिनी ओर। हे भगवान, एक को बुलाया तो दो आए, दो को बुलाया तो तीन आए। भगवान से पूछा, ये कौन, अब इनका परिचय क्या? प्रभु मुस्कुराए, बोले ये हमारे भैया। ऊपर से नीचे तक निहारा, लगते तो नहीं, ना तो स्वरूप से और ना ही स्वभाव से। भगवान राम तो सीधे साधे सरल व्यक्ति, और लक्ष्मण जी थोड़ा उग्र स्वभाव के, और भगवान राम श्याम वर्ण के, लक्ष्मण जी गौर वर्ण के। तो कहता है, देखने में तो लगते नहीं भाई आपके, ना तो स्वरूप से ना तो स्वभाव से, कहीं से पकड़ के ले आए क्या? अब लक्ष्मण जी हमारे धर धर के क्रोध में पता नहीं कहां लेकर के आ गए। अब भगवान मुस्कुरा रहे हैं, चिंता न करो,
ये भोला भगत है हमारा सबसे अत्यंत प्रिय। चलो कोई बात नहीं, फिर आ गए हो तो एकादशी तो थोड़ी बहुत करनी ही पड़ेगी, लेकिन आओ कोई दिक्कत नहीं, बता दिया करो कि कितने लोग आएंगे, उस प्रकार से व्यवस्था कर लिया करें, बाद में भूखे रह जाते हैं हम। अब चाकू गिरे चाहे कद्दू पे और चाहे कद्दू गिरे चाकू पे, कटना तो कद्दू को ही है ना, तो इसलिए पहले से बता दिया करो कि हम इतने लोग आएंगे। बढ़िया से भोजन कराया, बार बार चरणों में प्रणाम करता है। प्रभु मन तो नहीं कर रहा कि आपको विदा करें, लेकिन अब आप भी हमारे साथ में कहां सदैव रहेंगे। ठीक है महाराज पधारो, लेकिन अगली बार अभी से बताए जाओ कितने लोग आओगे, उस प्रकार से व्यवस्था करके रखेंगे। भगवान मुस्कुराए, उसको आशीर्वाद दे, वहां से चले गए, कुछ बोले ही नहीं, विदाई दे। फिर वापस लौट करके आया, फिर किसी से कुछ नहीं कहा। पुनः फिर एकादशी आई 15 दिन बाद, तो इस बार कहता है इस बार सामग्री 4 गुना करो। क्यों? अरे वहां पर एक नहीं अनेकों भगवान आते हैं, मैं भूखा रह जाता हूं। अब तो गुरुजी को भी लगा ये इतना तो खा नहीं पाएगा, जरूर बेचता होगा जाकर के। शिष्यों से कहा चलो ठीक है, इसको सामग्री दे दो। पीछे पीछे चल करके देखते हैं करता क्या। अब पहुंच गया जाकर के वहीं पर नदी के किनारे बैठ गया जाके। वैसे तो हमेशा बना करके रखता था, लेकिन इस बार बनाया नहीं, सारी सामग्री वैसे ही रख दी। याद करने लग गया, पहले आ जाए देख ले हैं कितने लोग, फिर उस प्रकार से बनाएंगे। बना बना के थक जाओ, उसके बाद में फिर भूखे भी रह जाओ तो क्या फायदा। पुकारने लग गया, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब जंगल में भक्त ने कीन्ही करुण पुकार, तब तह क्षण में प्रकट हुआ विद्य राम अवतार। बोले राजा रामचंद्र